जादुई कटहल के पेड़। ढोलकपुर नाम के गांव में पप्पू नाम का एक गरीब सब्जी वाला रहता था। वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से टूटे मकान में रहता था, जिसमें गर्मियों में धूप और सावन में बारिश घर के अंदर आ जाती थी, क्योंकि उस बेचारे की घर की छत टूटी हुई थी, जिसकी मरम्मत करवाने के पैसे भी उसके पास नहीं थे। दिन भर सब्जी बेचकर जितनी कमाई हो पाती थी, उससे बड़े ही मुश्किल से घर चल पाता था। एक दिन, सुनिए चिंकी के पापा, चिंकी अब बड़ी क्लास में आ गई है, इसका एडमिशन करवाना पड़ेगा। किताब भी खरीदनी है, इसलिए मैं सोच रही थी कि अब से मैं भी कुछ काम करना शुरू कर दूं। नहीं भोली, तुम्हें काम पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हूँ ना, मेरे होते हुए तुम भला काम क्यों करोगी? देखता हूँ कुछ दिनों में अगर अच्छी बिक्री होती है तो मैं चिंकी का एडमिशन करवा दूंगा। पप्पू अगले दिन सब्जी का ठेला लेकर बाजार की ओर निकल जाता है। ऐसे ही सुबह से शाम होने को आती है, लेकिन उसकी 50 रुपए से ज्यादा की बिक्री नहीं हो पाती। अगर ऐसा ही रहा तो मैं चिंकी का एडमिशन और फीस कैसे जमा करवा पाऊंगा? मैं एक काम करता हूँ, यादव भैया के पास जाता हूँ, उनसे कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ, बाद में उन्हें लौटा दूंगा। पप्पू अपने भाई यादव के पास जाता है। यादव बहुत ही अमीर और घमंडी था। पप्पू अपने भाई यादव के घर जाकर उससे कहता है, यादव भैया, मुझे कुछ पैसे की सख्त जरूरत है, मुझे मेरी बेटी का एडमिशन करवाना है। अरे तो तू मेरे पास क्या करने आया है? जा जाकर अपनी सब्जियां बेच, पैसे कमा, मुझसे क्यों पैसे मांगने चला आता है? करीब कहीं का, जब देखो हाथ फैलाकर मेरे पास आ जाता है। यादव भैया, एक आप ही तो हो जो हमारी मदद कर सकते हो। ठीक है, कितने पैसे चाहिए तुझे बता, लेकिन हाँ 20% ब्याज लूंगा। ठीक है भैया, मुझे बस 5,000 रुपए चाहिए। पप्पू पैसे लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे पैसे देते हुए कहता है, भोली, ये लो पैसे, और इनसे चिंकी बिटिया का दाखिला और उसकी नई किताबें खरीद लेना। लेकिन आप पैसे कहाँ से लाए? तुम पैसे की चिंता मत करो भोली, अब चिंकी का एडमिशन करवा लो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पप्पू हमेशा की तरह अपने खेत में से सब्जियां तोड़कर उन्हें बेचने के लिए निकल जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उस बेचारी की सब्जी नहीं बिक पाती। अगर ऐसा ही रहा तो मैं यादव भैया के पैसे कैसे चुका पाऊंगा जो मैंने उनसे उधार लिया हुआ है? मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन पप्पू फिर से अपनी सब्जी का ठेला लेकर गांव-गांव में घूमने लगता है। ले लो ताजी ताजी सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां ले लो, हरी हरी सब्जियां। तभी एक आदमी पप्पू के पास आता है और उससे कहता है, अरे भाई, क्या तुम्हारे पास कटहल है? नहीं भाई साहब, अभी तो कटहल नहीं है। देख भाई, मुझे तो कटहल चाहिए था, लेकिन अब तेरे पास कटहल ही नहीं है, तो फिर मैं इन सब्जियों का क्या करूँगा? भैया, मेरे पास एक कटहल का पेड़ तो है, कुछ दिनों में शायद उस पर कटहल आना शुरू भी हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, जब आ जाएं तो मुझसे मिलना। मुझे रोज 10 किलो कटहल चाहिए होता है। मैं शादियों में खाना बनाता हूँ, तो उसमें मुझे कटहल की आवश्यकता होती है। मेरे बनाए कटहल में स्वाद भी बहुत होता है ना। खैर, जब भी कटहल आए मुझसे मिलना, मैं तेरे सारे कटहल खरीद लूंगा। पप्पू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो अपने घर जाता है, लेकिन उसका भाई यादव वहाँ पर पहले से ही खड़ा हुआ था। यादव पप्पू से कहता है, अरे पप्पू, तू तो मेरे पैसे लौटाना भूल गया लगता है, इसलिए मैं खुद ही चला आया। ला, मेरे पैसे दे, ब्याज के साथ। यादव भैया, कुछ दिन और रुक जाइए, मैं पक्का आपके पैसे आपको लौटा दूंगा। मुझे अभी एक बहुत अच्छा ऑर्डर मिला है, मैं उससे आपका सारा पैसा चुका दूंगा। अगर नहीं चुकाया तो याद रखना, ये घर भी तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा और तुम सब सड़क पे आ जाओगे। ऐसा कहकर यादव वहाँ से चला जाता है। भोली और चिंकी रो रहे थे। आपने इतने सारे पैसे अपने भाई से लिए थे, अब हम उन्हें इतने सारे पैसे कहाँ से लौटाएंगे? अरे भोली, मुझे एक बहुत अच्छा ऑर्डर मिला है, उससे मैं भैया का सारा पैसा लौटा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। ऐसा कहकर
वो अब अपने खेत में सभी जगह पर कटहल की खेती करने लगता है। कुछ ही दिन में कटहल आना शुरू हो जाते हैं। पप्पू उन्हें तोड़कर अपने ठेले पर भरकर उसी आदमी के पास उसे बेचने के लिए निकल पड़ता है। आज से मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। मैं उस आदमी को ये अभी कटहल बेचकर अपने घर का सारा कर्ज उतार पाऊंगा। पप्पू खुश होकर उस आदमी के पास जाता है और उससे कहता है, भैया, मैं अपने खेतों से बहुत सारे कटहल तोड़ के ले आया हूँ। आपने मुझसे कहा था ना कि आपको शादी के लिए चाहिए। हाँ, कहा तो था, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने किसी और आदमी से पहले ही बहुत सारा कटहल खरीद लिया है। अब मैं तुमसे खरीद कर क्या करूँगा? और अभी मेरे पास शादियों के ज्यादा ऑर्डर भी नहीं है। भैया, जब आपने मुझसे कटहल की बात कर ली थी तो आपने किसी और से क्यों खरीदा? मैंने अपनी सारी सब्जियां छोड़कर सिर्फ यही उगाया है। अब मैं क्या करूं? मेरे ऊपर पहले से ही बहुत कर्ज है। तुम्हें इसका जो करना है करो, लेकिन मेरे सर में दर्द मत करो। ले जाओ अब इसे यहाँ से। पप्पू उदास होकर अपने ठेले को वहाँ से ले जाता है। बेचारा रो रहा था क्योंकि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी और कोई उसके कटहल खरीदने को भी तैयार नहीं था। शाम को वो उदास होकर घर आ रहा था। तभी उसको रास्ते में एक गाय मिलती है। वो उसका रास्ता रोक लेती है और ठेले पर रखे कटहल खाने लगती है। वो बहुत भूखी थी और बीमार भी लग रही थी। लगता है बेचारी बहुत भूखी है और बीमार भी है। मुझे इसे पके हुए कटहल खाने को देने चाहिए। किसी के ना खरीदने से तो अच्छा है कि ये भूखी गाय ही खा ले। पप्पू उसको और कटहल खिलाने लगता है। तभी वो गाय एक परी का रूप ले लेती है। पप्पू उसे देखकर डर जाता है। अरे डरो मत पप्पू, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने निस्वार्थ होकर गाय की मदद की और उसे खाने के लिए अपनी सब्जी दे दी, जिससे तुम्हारा घर चलता है। तुम तो एक बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना कहकर वो परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और कहती है, पप्पू, तुम्हारे खेत के सभी कटहल के पेड़ अब जादुई पेड़ बन गए हैं। अब तुम्हारे कटहल जो भी बीमार आदमी खाएगा वो ठीक हो जाएगा, चाहे उसे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। तुम उन्हें बेचकर अपना घर आराम से चला सकते हो। अब पप्पू खुश हो जाता है। अगले दिन वो देखता है उसके कटहल के पेड़ बहुत चमक रहे थे। वो कटहल तोड़कर उसे बेचने के लिए जाता है। धीरे धीरे उसके जादुई कटहल की चर्चा पूरे गांव में हो जाती है कि जो भी पप्पू के कटहल खाता है वो रोग मुक्त हो जाता है। इसलिए सभी उसके कटहल खरीदने आने लगते हैं और पप्पू अपने भाई यादव का सारा पैसा लौटा देता है। लेकिन यादव को अब अपने भाई से जलन होने लगती है कि वो अब अमीर होते जा रहा है। इसलिए वो उन कटहल की खेती को बर्बाद करने के लिए रात को चुपके से उसके खेत में जाता है। जब मैं ये पेड़ ही काट दूंगा तो देखता हूँ कि वो कैसे कटहल बेच पाता है। लेकिन जैसे ही यादव वो पेड़ काटना शुरू करता है, जादू से वो भी एक कटहल का पेड़ बन जाता है और उसको उसके लालच की सजा मिलती है। वहीं पप्पू का काम बहुत अच्छा चल रहा था। उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी।